कि जब ये गिफ्ट मिलेंगे तो वो कौन लोग होंगे जिनको गिफ्ट अगर मिलता है तो टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, और कौन लोग होंगे जिनको अगर गिफ्ट देते हैं तो फिर टैक्स की लायबिलिटी भी बनती है? जी श्वेता, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, बिकॉज जब हम गिफ्ट कर रहे हैं ये सब ध्यान करने में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बेसिकली आप देखें तो सेक्शन 56(2) जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि कौन कौन आपके रिलेटिव्स होते हैं। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आप ऑफ कोर्स आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर, फादर, उनके ब्रदर, फादर, लीनियल, असेंडेंट, डिसेंडेंट सब उसमें कवर्ड है। अगर आप चेक करेंगे तो पूरी लिस्ट होती है। अगर आप उनको गिफ्ट करते हो तो ना ही आपको डोनर को टैक्स लगता है, ना ही रेसिपिएंट को टैक्स लगता है। लेकिन अगर एनी एनी अदर एंटिटी अदर देन दिस अगर आप गिफ्ट करते हो तो मोर देन 50,000 रुपीज का अगर वैल्यू है तो रेसिपिएंट को उस पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, जो हम गिफ्ट टैक्स की बात करते हैं। तो बाकी आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर आप अपने स्पेशल रिलेटिव्स और जो लिस्ट में है अगर वो आ जाते हैं तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। सेकेंड पार्ट है कि अगर आपको क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप रिडेम्पशन नहीं कर रहे हो, तो आपको जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो भी नहीं लगता है। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास चॉइस नहीं था कि अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो दो ही चॉइस थे। एक था जो लंबा प्रोसेस था कि मैं पूरी मेरी फिजिकल यूनिट्स को पहले कन्वर्ट कर दूं डीमैट में, एक नई डीमैट खोल के, फिर जो रेसिपिएंट है उसके भी डीमैट होना चाहिए, वहां पे ऑफ मार्केट ट्रांसफर करो, जिसको ऑलमोस्ट 15-20 दिन लग जाते थे ये सब करते करते। सो दैट वाज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था कि मैं मेरे यूनिट्स बेच दूं, कैश अगर ट्रांसफर कर दूं मेरे रिलेटिव्स को, और वो म्यूचुअल फंड्स खरीद ले, लेकिन वहां पे टैक्स का इम्पैक्ट कैपिटल गेन्स का आ सकता था। तो ये सब जो है वो सब निकल गया है एक नए सिस्टम से, जो हम बोल रहे हैं कि जहां डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोसेस तो आपको ठीक से समझाया सर ने, विकास सर ने। सो ये एक कन्वीनियंस का मामला हो गया है।